हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के बीकॉम पार्ट 2 के ऑडिटिंग सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आप नीचे देख सकते हैं कि हमने चैप्टर वाइज और ईयर वाइज और मार्क्स वाइज सारे क्वेश्चंस यहाँ पे बता रखे हैं कि किस साल कौन सा क्वेश्चंस पूछा गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर आएगा 2024 और उसके बाद जब भी आएगा, जब तक पैटर्न चेंज नहीं हो जाता, क्योंकि पैटर्न 2019 में ही चेंज हुआ है। पहले इस पैटर्न में क्वेश्चंस नहीं आते थे। अभी बहुत सालों के बाद ये जो पैटर्न चेंज हुआ है, इसमें 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर जो आएगा उसके 2 सेक्शन होंगे, एक सेक्शन ए और एक सेक्शन बी। सेक्शन ए में 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कंपलसरी नेचर के होंगे, और सेक्शन बी में 20 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर के 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिनमें से कोई भी 4 क्वेश्चंस हमें करने हैं। आज हम ऑडिटिंग सब्जेक्ट के सिलेबस के हिसाब से 12 चैप्टर्स लेकर के आए हैं और हम इसमें आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं जो इंपॉर्टेंट है। सीधी सी बात ध्यान देनी है कि सिर्फ हमें 10 नंबर और 20 नंबर वाले क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो 12 चैप्टर में से पहला चैप्टर है हमारा नेचर ऑफ ऑडिटिंग, चैप्टर 1। 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था, राइट अ नोट ऑन ओरिजिन ऑफ ऑडिटिंग, ठीक है। 5 नंबर के लिए पूछा गया था। हमारे हिसाब से 5 नंबर के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, तो ये वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई आप एक नोट लिखो जिसमें ये बताओ कि ऑडिटिंग की ओरिजिन, शुरुआत कब हुई, किस जगह से हुई, कैसे हुई, ठीक है। अपनी नॉलेज के लिए इसे पढ़ लीजिएगा, लेकिन एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला 2004 में पूछा गया था, डिस्टिंग्विश बिटवीन कंटिन्यूअस ऑडिट एंड एनुअल ऑडिट। बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर में पूछा गया है। कंटिन्यूअस ऑडिट क्या होता है और एनुअल ऑडिट क्या होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 10 नंबर के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, पहला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप कोई भी सब्जेक्ट देख लीजिए, क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 3 बार रिपीट हुआ है, 1998, 2004 और 2009 में। Accounting is a necessity whereas auditing is luxury for business. Explain. ये 5 नंबर के लिए पूछा गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 10 नंबर के लिए पूछा जा सकता है, तो इसे तैयार कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 2002 में पूछा गया है, डिस्कस ऑब्जेक्ट एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट प्रोग्राम एंड ऑडिट वर्किंग पेपर्स, whether efforts have been made to standardize them, if yes how। 20 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगला 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज ऑडिट प्रोग्राम। आप देखिए, पिछला क्वेश्चन भी ऑडिट प्रोग्राम से रिलेटेड था, ये वाला क्वेश्चन भी ऑडिट प्रोग्राम से रिलेटेड है, यानी ऑडिट प्रोग्राम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसे पढ़ने का जरूर, ठीक है। अरे भैया कहाँ चले गए। हाँ, अगला क्वेश्चन 2007 में पूछा गया है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एंड नीड ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। भैया देखिए ध्यान से, ऑडिट प्रोग्राम बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है। 5 में भी पूछा, 7 में भी पूछा, 2002 में भी पूछा, तो ऑडिट प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला 2012 में, व्हाट इज ऑडिट प्रोसेस फॉर 10 मार्क्स, 10 नंबर के लिए तैयार करने का। अगला 2005 में, डिस्कस द लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, 20 मार्क्स के लिए पूछा गया है, लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार कीजिएगा। अगला क्वेश्चन 2007 में, डिस्क्राइब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग ब्रीफली, 10 नंबर के लिए यू हैव टू प्रिपेयर। अगला क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है, 2008 और 2014 में, व्हाट इज ऑडिटिंग, एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्ट्स एंड एडवांटेजेस। आपने देखा होगा पहले भी ऑब्जेक्ट्स को पूछा गया है, ठीक है, और अभी फिर पूछ रहे हैं, और मतलब 2 बार और पूछा गया है। इसके एडवांटेजेस, ये 20 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी हमने अभी तक ये देखा कि ऑडिट प्रोग्राम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑडिट के ऑब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, पिछला ही क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग। अगला क्वेश्चन 2006 और 2009 में पूछा गया है, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एरर्स एंड मैनिपुलेशंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर 10 मार्क्स, ठीक है, इसे भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 1996 और 2008 में पूछा गया है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कंटिन्यूअस ऑडिट। तो कंटिन्यूअस ऑडिट भी पूछा गया था पहले क्वेश्चन, और एनुअल ऑडिट भी पूछा गया था, तो इन्होंने पूछा है कि भाई कंटिन्यूअस ऑडिट का एडवांटेज क्या है फॉर 10 मार्क्स। अगला 1999 और 2008 में सवाल पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट नोटबुक फॉर 10 मार्क्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन 3 बार रिपीट हुआ है, 2002, 2009 और 2014 में, व्हाट आर ऑडिट वर्किंग पेपर्स फॉर 5 मार्क्स। अब 5 नंबर में पूछा गया है, लेकिन रिपीट हो रहा है, तो एक हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ये 10 नंबर में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, तैयार कर लीजिएगा।
अगला 2015 में सेम, डिस्कस अबाउट वर्किंग पेपर्स, ऊपर ऑडिट वर्किंग पेपर, नीचे वर्किंग पेपर डिस्कस कीजिए। अगला 2017 में पूछा गया है डिस्क्राइब द ऑडिट फाइल्स एंड वर्किंग पेपर्स, अगेन वर्किंग पेपर्स पूछा गया है। अगला 2011 और 14 में पूछा गया है डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन फॉर 5 मार्क्स, इसे रीड कर लीजिएगा। लेकिन आप देखिए ये 2 बार पूछा जा चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट है एक हिसाब से। 2011 में भी पूछा, 14 में भी पूछा, 16 में भी पूछा। अगला क्वेश्चन 2012 में पूछा जा रहा है डिस्कस ऑडिट स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिट गाइडलाइंस फॉर 5 मार्क्स, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 20-20 नंबर के ज्यादा क्वेश्चंस हैं, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन 1996, 98, 99 और 2002। डिस्कस ऑब्जेक्ट, देखिए मैंने बताया कि ऑडिट के ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑडिट प्रोग्राम देखिए फिर रिपीट हुआ है। ऑडिट के वर्किंग पेपर देखिए, मतलब ये क्वेश्चन कर लीजिएगा तो 10-10 नंबर वाले 3-4 क्वेश्चन अपने आप तैयार हो जाएंगे। वेदर एफर्ट हैव बीन मेड टू स्टैंडर्डाइज देम फॉर 20 मार्क्स, ये ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अगला क्वेश्चन 2003 में पूछा गया है व्हाट इज स्पेशल ऑडिट, एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिगार्डिंग द स्पेशल ऑडिट एज प्रिस्क्राइब्ड इन कंपनीज एक्ट 1956, 20 मार्क्स, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 1997 और 2005 में पूछा गया डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट फॉर 10 मार्क्स, ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या होता है, इंटरनल ऑडिट क्या होता है, और इंटरनल ऑडिट, कंटिन्यूस ऑडिट, एनुअल ऑडिट, ये सारी की सारी जो क्लासिफिकेशन है ये भी तैयार कर लीजिएगा। अगला 2012 और 13 में पूछा गया है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट फॉर 20 मार्क्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ये मालूम होना चाहिए क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट, ठीक है। अगला 2016 में सवाल पूछा गया है व्हाट इज कंटिन्यूस ऑडिट, डिस्कस द एडवांटेज एंड लिमिटेशंस ऑफ कंटिन्यूस ऑडिट फॉर 20 मार्क्स, इंपॉर्टेंट। अगर आप ये वीडियो पूरा ध्यान से देख रहे हैं तो आपको आइडिया लग रहा होगा कि भाई कौन कौन से क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन 2017, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरिम ऑडिट एंड कंटिन्यूस ऑडिट फॉर 5 मार्क्स, तो कंटिन्यूस ऑडिट भी बार बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो चैप्टर 1 से थे। अब चैप्टर 2 इंटरनल चेक, पहला क्वेश्चन 1994, 2004 और 2010 में, एक्सप्लेन द टर्म इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट, इंटरनल चेक फॉर 5 मार्क्स। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन 10 नंबर के लिए भी पूछ सकते हैं, 3 अलग अलग चीजें पूछी गई हैं, तो ये 10 नंबर में आ सकता है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और 3 बार रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन 1996 और 2012 में, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट और इंटरनल चेक, भैया ये फिर रिपीट हो गया फॉर 20 मार्क्स। देखिए आप देख रहे हैं 20 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये सब तैयार कर लीजिए, इनमें से कोई भी चीज पूछा जाएगा तो आप 10 नंबर में भी लिख करके आ सकते हैं। अगला 2007 और 9 में पूछा गया है पॉइंट आउट द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट, ये 10 नंबर के लिए आ सकता है क्योंकि 2 अलग अलग चीजें पूछी गई है और दोनों के उन्होंने डिफरेंसेस पूछे हैं। अगला 2008 में पूछा गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल ऑडिट फॉर 5 मार्क्स, ठीक है। मीनिंग तो आप पढ़ ही लेंगे ना, समझ ही लेंगे ना, 5 नंबर में नहीं आएगा 10 नंबर में लिख के चले आएंगे। अगला इन द ईयर 1995 और 2013 में पूछा गया व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल चेक फॉर 10 मार्क्स, तो इंटरनल चेक देखिए कितना रिपीट हो रहा है, ये चैप्टर ही है, तो ये तो तैयार करने का है, सोचने का नहीं। अगला 2011 में पूछा गया है व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ गुड इंटरनल चेक सिस्टम फॉर 20 मार्क्स, इंपॉर्टेंट फॉर 20 मार्क्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है 2003 और 2014 में। आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल चेक एंड इंटरनल कंट्रोल फॉर 5 मार्क्स, ये 5 मार्क्स तो नहीं है, अब 10 नंबर में ये आ सकता है। अगला 2009 में पूछा गया है डिफाइन इंटरनल चेक, सजेस्ट द वेज एंड मींस फॉर एन इफेक्टिव चेक सिस्टम, मतलब सिस्टम चेक फॉर 20 मार्क्स, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 2012 में पूछा गया व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ अ गुड इंटरनल चेक सिस्टम, इसके मार्क्स तो यहाँ मेंशन नहीं किए गए, लेकिन हमारे हिसाब से 10 नंबर के लिए आप इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अगला 2016 में बोला गया व्हाट आर द फंडामेंटल्स ऑफ एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक, फंडामेंटल्स ऑफ एन इफेक्टिव सिस्टम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना ध्यान मत दीजिएगा इस पे, जो बता रहे हैं उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। 2017 में पूछा गया व्हाट डू यू मीन बाय द सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक, हाउ डज इट डिफरेंट फ्रॉम इंटरनल ऑडिट, suggest a suitable system of internal check for a cash transaction of a big manufacturing company for 20 marks, very important, ठीक है। अगला क्वेश्चन 3 बार रिपीट 95, 2005 और 2014, स्टेट द इंटरनल चेक सिस्टम रिलेटिंग टू सेल्स, ठीक है। इंटरनल चेक सिस्टम अगर मालूम है तो वही लिख के चले आइए,
अगला क्वेश्चन 1994 और 2005 में पूछा गया है फॉर 20 मार्क्स। क्वेश्चन है व्हाट इज इंटरनल चेक सिस्टम, suggest an appropriate internal check system with regard to various cost transactions। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दो बार रिपीटेड है और यहां इन्होंने बोला है कि डिस्कस टेस्ट चेकिंग एंड रूटीन चेकिंग फॉर 20 मार्क्स। तो टेस्ट चेकिंग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन्होंने पूछा है कि भाई रूटीन चेकिंग, इन दोनों के बीच में आप डिफरेंस भी बताइए। अगला इन्होंने 2007 में सवाल पूछा है डिफरेंशिएट बिटवीन टेस्ट चेकिंग और रूटीन चेकिंग फॉर 5 मार्क्स। भैया 5 नंबर में भी वही पूछ लेते हैं, 20 नंबर में भी वही पूछ लेते हैं। ये अब आपको ध्यान देना है कि भाई 5 नंबर में, 10 नंबर में, 20 नंबर में कैसे आंसर लिखना है। देखिए 5 नंबर का तो आपसे पूछा नहीं जाएगा, 10 नंबर और 20 नंबर। अब 20 नंबर पूछा जाएगा तो 6 पेजेस लिखने हैं और 10 नंबर पूछा जाएगा तो 3 पेजेस। पेजेस का मतलब होता है 3 साइड्स, ठीक है, और 6 साइड्स ऑफ योर आंसर शीट। अगला 2015 में पूछा गया है डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरिम ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट फॉर 5 मार्क्स। ये 10 नंबर के लिए पूछा जा सकता है, ठीक। अगला है चैप्टर 3 वाउचिंग। वाउचिंग में पहला क्वेश्चन 5 नंबर के लिए पूछा गया था और 3 बार रिपीट हुआ है, 96, 2003, 2013। वाउचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग, एक्सप्लेन। 10 नंबर के लिए पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 2002 में एक्सप्लेन मीनिंग, ऑब्जेक्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वाउचिंग इन डिस्चार्ज ऑफ, ठीक। 20 नंबर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो वाउचिंग के लिए मीनिंग पूछ रहे हैं, ऑब्जेक्ट पूछ रहे हैं, इंपॉर्टेंस पूछ रहे हैं। अगला क्वेश्चन 2008 में पूछा गया व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वाउचिंग। तो देखिए वाउचिंग का इंपॉर्टेंस यहाँ पे पूछा गया, यहाँ पे तो 20 नंबर में भैया पूछ लिया गया है। अगला 2009 में पूछा गया एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वाउचिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वाउचिंग 10 नंबर में पूछ सकते हैं आपसे। अगला क्वेश्चन 2015 में पूछा गया वाउचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग, एक्सप्लेन फॉर 5 मार्क्स, ठीक। ये अगेन बैकबोन, पहला क्वेश्चन आप देख रहे थे वही सेम चीज पूछा गया, इसको आप 10 नंबर के लिए प्रिपेयर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन 1999, 2002, 2004, 2014, अब हो सकता है 2024 में भी पूछ ले। व्हाट इज वाउचिंग, ऑन व्हाट एस्पेक्ट स्पेशल अटेंशन शुड बी गिवन व्हाइल एग्जामिनिंग वाउचर्स। 10 नंबर के लिए तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 2008 और 14 में पूछा गया है हाउ वुड यू वाउच कैश बुक एंड बिल्स रिसीवेबल, 20 नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन 2016 में while vouching payment the auditor does not merely seek proof that money has been paid away, explain। ये थोड़ा घुमा करके क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन अगर आपको वाउचिंग का मतलब मालूम है, वाउचिंग पेमेंट का मतलब मालूम है, तो आप ये आंसर लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन 1995 और 2007 में व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रूटीन चेकिंग एंड टेस्ट चेकिंग फॉर 5 मार्क्स। ये 10 नंबर के लिए आप तैयार कर सकते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला 2017 में एन्यूमरेट द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ वाउचिंग फॉर 5 मार्क्स। अब हम बात करते हैं अगले चैप्टर वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन, चैप्टर नंबर 4। पहला क्वेश्चन 94, 95, 2003 फॉर 5 मार्क्स। क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ठीक। अगला क्वेश्चन 1996, 2004 और 2010 में फॉर 20 मार्क्स पूछा गया था। क्वेश्चन था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेरिफिकेशन एज एन ऑडिटर, हाउ वुड यू वेरीफाई द फॉलोइंग असेट्स एंड लायबिलिटीज। और उसके बाद इन्होंने 3 छोटी छोटी चीजें बोली थी शॉर्ट नोट लिखने के लिए, कॉपीराइट, गुडविल और डिवेंचर्स के ऊपर आप शॉर्ट नोट लिखेंगे फॉर 20 मार्क्स, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन 2005 में पूछा गया है डिफाइन वेरिफिकेशन, हाउ वुड यू वेरीफाई द फॉलोइंग आइटम्स। मतलब पिछले में भी कॉपीराइट, गुडविल और डिवेंचर को वेरीफाई करने की बात की जा रही थी, यहाँ पे सेल्स, परचेस, डिवेंचर्स और कैश को वेरीफाई करने की बात की जा रही है फॉर 20 मार्क्स, इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन 2006 में हाउ विल यू वेरीफाई एंड वैल्यू द फॉलोइंग, WIP, इंटेंजिबल एसेट्स, असेट्स परचेज्ड ऑन हायर परचेज फॉर 20 मार्क्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन 2009 में हाउ वुड यू वेरीफाई वेरियस टाइप्स ऑफ स्टॉक्स फॉर 20 मार्क्स। तो 20-20 नंबर के बहुत सारे क्वेश्चन है भैया, 10-10 नंबर के भी बहुत सारे क्वेश्चन है भैया। मतलब आप समझ रहे हो ये जो चैप्टर है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल 2013 में पूछा गया था देवी और सज्जनों, 20 नंबर के लिए, और क्वेश्चन था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेरिफिकेशन। देखिए रिपीट हो रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेरिफिकेशन एज एन ऑडिटर, हाउ वुड यू वेरीफाई द फॉलोइंग असेट्स एंड लायबिलिटीज, कॉपीराइट, गुडविल, डिवेंचर्स। मतलब क्वेश्चन पेपर ही छाप दिया है, ठीक।
जो 96, 2004, 2010 में पूछा गया वही क्वेश्चन पेपर का ये क्वेश्चन यहाँ छापा है। और एक और बात हम आपको बता दें, यूनिवर्सिटी में रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। रिपीटेड का मतलब जो पहले क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं एग्जाम में 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल पहले, वो वापस आ जाते हैं। ठीक है। अगला 2015 में सवाल पूछा गया है, व्हाट इज मेंट बाय वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स, हाउ वुड यू वेरीफाई द फॉलोइंग, दैट इज प्लांट एंड मशीनरी फॉर 10 मार्क्स। ठीक है, ये अगेन रिपीट हुआ है। अगला भी क्वेश्चन देखिए, 3 साल लगातार, मतलब 2015 में 3 क्वेश्चंस लगातार पूछे गए हैं 10-10 नंबर में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स, हाउ वुड यू वेरीफाई द स्टॉक इन ट्रेड। अगला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स, हाउ वुड यू वेरीफाई द फॉलोइंग, कैश इन हैंड। ठीक। अगला क्वेश्चन 2006 में पूछा गया है, एक्सप्लेन द ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डिफरेंशिएट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉर 10 मार्क्स भी पूछ सकते हैं ये लोग, 20 नंबर में भी पूछ सकते हैं, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन ये बन सकता है। अगला क्वेश्चन 2000 और 2010 में, डिफरेंशिएट बिटवीन वैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन। अगला क्वेश्चन 2008 में, व्हाट इज वेरिफिकेशन, एक्सप्लेन। अगला क्वेश्चन 2011 और 14 में, डिफरेंशिएट बिटवीन वैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन। भैया वैल्यूएशन वेरिफिकेशन तो बाढ़ आ गई है क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चन 2016 में, अगेन सेम रिपीटेड क्वेश्चन, आप ये तैयार करिए 10 नंबर के लिए। ठीक है। अगला लॉन्ग क्वेश्चन है 20 मार्क्स के लिए, जो 1997 और 2001 में पूछा गया था, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ वैल्यूएशन, when and why the valuation of various liabilities are necessary, for 20 marks. अगला क्वेश्चन 2012 में, व्हाट इज वैल्यूएशन ऑफ असेट्स, एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड्स ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंटरी, फॉर 20 मार्क्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन 2003, एन ऑडिटर इज नॉट अ वैल्यूअर बट एन ऑडिटर इज इंटीमेटली कनेक्टेड विथ वैल्यूज। घुमा करके पूछा है, फिर पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन कीजिए इस क्वेश्चन को, तो इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन 2007 में पूछा गया था, an auditor is not a valuer and a balance sheet is not a valuation statement. Explain it and discuss auditors' duties regarding valuation of stock. Important. ठीक। दो और क्वेश्चन बचे हैं देवी और सज्जनों। 2016 में पूछा गया था 10 नंबर के लिए, हाउ वुड यू अंडरटेक द वैल्यूएशन ऑफ फॉलोइंग असेट्स। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और इन्वेस्टमेंट। भाई फिर ये रिपीटेड क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम वैल्यूएशन ऑफ असेट्स, हाउ फार इज द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल एज रिगार्ड टू द वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स। 20 मार्क्स, इंपॉर्टेंट। ठीक। अगला है हमारा चैप्टर 5, कंपनी ऑडिट। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहला क्वेश्चन 2004 में पूछा गया था और क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा गया था। क्वेश्चन था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फोर फीचर ऑफ शेयर्स, What is auditor's duty regarding feature of shares। ठीक है। अगला क्वेश्चन 96 और 2005 में, how is a company auditor appointed। इंपॉर्टेंट है, कंपनी ऑडिट में कंपनी ऑडिट अपॉइंट कैसे होता है, 10 नंबर के लिए। अगला क्वेश्चन 2002 में पूछा गया है, डिस्कस द प्रोविजन अंडर कंपनीज एक्ट इन रिलेशन टू अपॉइंटमेंट, रिमूवल एंड रेम्यूनरेशन ऑफ कंपनीज ऑडिटर। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछते हैं। अगला क्वेश्चन 2006 में, डिस्क्राइब द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी ऑडिटर। अगेन अपॉइंटमेंट पूछ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर। तो कंपनी का ऑडिटर कैसे अपॉइंट होता है, 10 नंबर के लिए प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 2007 में, एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। ठीक, 20 मार्क्स। अब ये 1956 तो गया, अब 2013 वाला पूछ सकते हैं। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से आप एक कंपनी के ऑडिटर को कैसे अपॉइंट कर सकते हैं। तो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर 20 नंबर के लिए तो भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक दिखा हमें। अगला क्वेश्चन 2008 में पूछा गया है, हाउ कंपनी ऑडिटर्स आर अपॉइंटेड। अगेन सेम। अगला क्वेश्चन, what are the provisions regarding appointment and removal of an auditor under Companies Act 1956 and what are the statutory rights of a company auditor, for 20 marks। very important। ठीक। अगला क्वेश्चन 2015 में, हाउ इज अ कंपनी ऑडिटर अपॉइंटेड। अगला क्वेश्चन 95, 98, 2011 और 14 में चार बार पूछा गया है, डिस्कस द लायबिलिटीज ऑफ कंपनी ऑडिटर। अगला क्वेश्चन मतलब 4 बार पूछा गया तो इंपॉर्टेंट ही है ना, 10 मार्क्स के लिए तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया 2004 में,
An auditor is liable for damages sustained by a company by reason of, ठीक है, for 20 marks. अगला क्वेश्चन 2006 में state the liabilities of an auditor relating to honorary audit. अगला क्वेश्चन 2007 में explain auditor's liability for third party. अगला क्वेश्चन 2009 में what are the various liabilities of a company auditor explain. तो liabilities of company auditor भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अरे बाप रे बहुत सारा क्वेश्चन है भाई इस चैप्टर में, बहुत बहुत सारे क्वेश्चन है, मतलब ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप खुद देख रहे हैं, मतलब बार बार पूछा गया, तो ये चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है. अगला क्वेश्चन 20 नंबर के लिए 2010 में पूछा गया था, falsification which might have been discovered by the exercise of reasonable care and skill in the performance of an audit. Explain this statement clearly for 20 marks. Important. अगला क्वेश्चन 2005 और 14 में describe the rights and duties of a company auditor. How is he removed from office for 20 marks. Important. Easy question है, बहुत बार पूछा गया है, तैयार कीजिएगा. 2007 में पूछा गया एक्सप्लेन द ड्यूटीज ऑफ अ कंपनी ऑडिटर. ड्यूटीज तो पूछ रहा है, अपॉइंटमेंट पूछ रहा है, तो तैयार कीजिए. अगला क्वेश्चन 2012 और 14 में पूछा गया डिस्कस द राइट्स एंड पावर ऑफ कंपनी ऑडिटर फॉर 20 मार्क्स. रिपीटेड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन 2016 में डिस्कस द राइट्स ऑफ कंपनी ऑडिटर फॉर 5 मार्क्स. अगला क्वेश्चन 2012 में व्हाट इज ऑडिट प्रोसेस. अगला क्वेश्चन 2012 और 2013 में पूछा गया है व्हाट आर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिटिंग. अगला क्वेश्चन 2015 में एनलिस्ट द कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर 5 मार्क्स. अगला 2001 में पूछा गया डिस्कस द क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ अ कंपनी ऑडिटर एंड डिस्कस कंपनीज एक्ट. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन है, 10 नंबर क्या 20 नंबर में भी आ सकता है. प्लीज तैयार कीजिएगा इसको कि भाई कंपनीज एक्ट के हिसाब से आपको ये डिस्कस करके बताना है कि जो ऑडिटर होते हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशन या डिसक्वालिफिकेशन होती है. अगला क्वेश्चन 2001 में पूछा गया है, शॉर्ट नोट लिखना है, ऑडिट ऑफ मैनेजरल रेम्यूनरेशन, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. अगला क्वेश्चन 2003 और 13 में पूछा गया राइट शॉर्ट नोट्स ऑन क्वालिफिकेशन ऑफ कंपनी ऑडिटर. वेरी इंपॉर्टेंट, देख रहे हैं 20 मार्क्स के लिए फिर से रिपीट पूछा गया है क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन 2011 में हाउ विल यू ऑडिट द ट्रांजैक्शन ऑफ इशू ऑफ शेयर कैपिटल फॉर 10 मार्क्स. अगला क्वेश्चन 2017 में हाउ विल यू कंडक्ट द ऑडिट ऑफ शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शन एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर 5 मार्क्स. अगला क्वेश्चन 2008 में पूछा गया डिस्कस द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 regarding the managerial remuneration of a joint stock company. What point should an auditor keep in mind while auditing them? Very important for 20 marks. ठीक है. अगला क्वेश्चन, अच्छा अभी ये हो सकता है कि 1956, मैं वापस बता रहा हूँ कि 1956 ना पूछ करके 2013 बोल दे, और हो सकता है क्योंकि आपकी किताब बहुत अपडेटेड है. 2008 में तो भाई एक ही कंपनीज एक्ट था ना 1956, अब 2024 में तो 2013 कंपनीज एक्ट भी आ गया है. तो यहाँ 1956 वाला ना पूछ करके वो लोग 2013 वाले पूछेंगे, तो उस हिसाब से आप तैयार कीजिएगा. अगला क्वेश्चन 2016 में एक्सप्लेन द ऑडिटर्स ड्यूटीज रिगार्डिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, डायरेक्टर्स मिनट बुक. इंपॉर्टेंट फॉर 20 मार्क्स. अगला क्वेश्चन डिस्कस वेरियस प्रोविजंस रिगार्डिंग द प्रोफेशनल मिसकंडक्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स एंड एक्ट. 20 मार्क्स. अगला क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था और क्वेश्चन था डिस्कस कॉन्स्टिट्यूशनल रोल ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया फॉर 5 मार्क्स. यहाँ पे एजी ऑफिस है ना, एक्चुअली उसे कैग बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल. ठीक है, तो हम नॉर्मली एजी ऑफिस करते हैं ना, वो साई मंदिर वाले रास्ते पे एजी ऑफिस है, आप सबने सुना होगा. तो वो एक्चुअली सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. तो इन्होंने बोला है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल रोल क्या होता है. अगला क्वेश्चन 2017 में पूछा गया पॉइंट आउट द क्वालिफिकेशंस एंड डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ ए कंपनी ऑडिटर एंड डिस्कस द प्रोसेस ऑफ हिज अपॉइंटमेंट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 2013. 20 नंबर के लिए पहले भी पूछा गया, अभी भी पूछा गया, और पहले भी हम बोले कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अभी फिर बोल रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो तैयार कीजिएगा. अगला है हमारा ऑडिटर्स रिपोर्ट चैप्टर 6. ठीक है, मुझे मालूम है वीडियो थोड़ी बड़ी बन रही है, थोड़ी क्या बहुत बड़ी बन रही है, लेकिन हाँ ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप गलती से भी इसे स्किप नहीं कर सकते. तो देख लीजिए और समझ लीजिए कि हर चैप्टर में से क्या चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है जो पूछा जा रहा है एग्जाम में. ऑडिटर्स रिपोर्ट में पहला सवाल 2003 में पूछा गया है व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑडिट रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट फॉर 5 मार्क्स.
अगला क्वेश्चन 16 में, डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑडिट रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट। मतलब ये ऑडिट रिपोर्ट और सर्टिफिकेट क्या होता है, 10 नंबर के लिए आंख बंद करके नहीं, आंख खोल करके तैयार कीजिएगा आप। अगला क्वेश्चन 2004 में पूछा गया, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द टर्म ट्रू एंड फेयर यूज्ड इन ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो ऑडिटर्स रिपोर्ट में ये जो टर्म यूज किया जाता है ना, ट्रू और फेयर, इसका कितना इंपॉर्टेंस है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन 98, 2005, 2010, स्टेट द कंटेंट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। इंपॉर्टेंट है 10 नंबर के लिए, ऑडिटर रिपोर्ट के क्या कंटेंट्स होते हैं ये आपको तैयार करना है। अगला क्वेश्चन 4 बार पूछा गया, 96, 98, 2008 और 2014, डिस्टिंग्विश बिटवीन क्लीन एंड क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन 2001 में शॉर्ट नोट्स लिखना है अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट्स पे। अगला क्वेश्चन 3 बार रिपीट हुआ है, 2007, 2013, 2014, व्हाट इज क्वालिफाइड रिपोर्ट, गिव स्पेसिमेन ऑफ क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट फॉर 20 मार्क्स, वेरी इंपॉर्टेंट, तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 2009 में, डिस्टिंग्विश बिटवीन क्लीन क्वालिफाइड एंड क्वालिफाइड रिपोर्ट ऑफ एन ऑडिटर, ड्राफ्ट अ क्लीन ऑडिटर्स रिपोर्ट फॉर 20 मार्क्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन 2011 में, इन व्हाट सर्कमस्टांसेस अ क्वालिफाइड रिपोर्ट इज कंसिडर्ड टू बी नेसेसरी। अगेन क्वालिफाइड रिपोर्ट, क्वालिफाइड रिपोर्ट, क्वालिफाइड रिपोर्ट, ऊपर पूछा है अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, उसके ऊपर फिर क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट, तो ये क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट, उसके नीचे वाले में भी क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट, उसके नीचे अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट, तो ये क्वालिफाइड अनक्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिफाइड वाला है, उसको तैयार करने का जरूरी है। अगला क्वेश्चन 2015 में, डिस्टिंग्विश बिटवीन क्लीन एंड क्वालिफाइड रिपोर्ट ऑफ एन ऑडिटर, ड्राफ्ट 20 नंबर के लिए पूछा गया है। अगला क्वेश्चन 2017 में, डिस्टिंग्विश बिटवीन अनक्वालिफाइड एंड मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट्स ऑफ अ कंपनी। ठीक, ये 10 नंबर के लिए पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द एडिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट बाय द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2000, व्हाट आर द इशू ऑन व्हिच ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू गिव कमेंट अंडर माउकारो, MAOCARO फॉर 20 मार्क्स, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगला जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर 7 है, और चैप्टर 7 है प्रोविजन, रिजर्व्स एंड अपॉइंटमेंट्स। पहला सवाल 2001 में, डिस्कस द ऑब्जेक्ट्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ रिजर्व्स फॉर 5 मार्क्स। दूसरा क्वेश्चन 2005 में पूछा गया, स्टेट द वेरियस टाइप्स ऑफ रिजर्व्स फॉर 5 मार्क्स। अगला 2007 में, डिस्क्राइब द ऑडिटर्स ड्यूटीज रिगार्डिंग द डिप्रिसिएशन एंड रिजर्व फॉर 5 मार्क्स। ठीक है। अगला 2008 में, स्टेट द ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर रिगार्डिंग डिप्रिसिएशन। अगला क्वेश्चन 2010 में, ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर विथ रिगार्ड टू दीज रिजर्व्स इन अ कंपनी फॉर 20 मार्क्स। एक क्वेश्चन जो आपको इस चैप्टर से तैयार करना है, बाकी तो हमको सब ऐसे ही लग रहे हैं, तो 20 नंबर के लिए आप तैयार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन 2012 में, डिस्कस द ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर टुवर्ड्स द प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन फॉर 5 मार्क्स। अगला क्वेश्चन, अच्छा, ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर फॉर प्रोविजन ऑफ डिप्रिसिएशन, ऊपर भी ऑडिटर की ड्यूटी पूछी गई है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। लास्ट में, अगेन ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर टुवर्ड्स द प्रोविजन ऑफ डिप्रिसिएशन, 10 नंबर के लिए तैयार कर लीजिएगा। एक ही क्वेश्चन करना है और एक ये वाला करना है, तो कर लीजिएगा। अगला जो चैप्टर है चैप्टर 8, छोटा चैप्टर है, ज्यादा नहीं, 5-6 क्वेश्चन ही आए हैं। डिविडेंड एंड डिविजिबल प्रॉफिट। 2004 में सवाल पूछा गया है, कैपिटल प्रॉफिट्स मे बी यूज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, बट डिविडेंड मस्ट नॉट बी पेड आउट ऑफ कैपिटल, एक्सप्लेन। अगला क्वेश्चन 2009 में, व्हाट लीगल कंसिडरेशंस आर टेकन इनटू अकाउंट बिफोर डिक्लेयरिंग डिविडेंड्स। अगला क्वेश्चन 2006 में, व्हाट लीगल कंसिडरेशंस आर टेकन इनटू अकाउंट बिफोर डिक्लेयरिंग डिविडेंड्स। भैया 2 बार रिपीट किया गया, एक बार 20 नंबर में, एक बार 5 नंबर में, इस बार 10 नंबर में आ सकता है, तैयार रहिएगा। अगला क्वेश्चन 2011 में पूछा गया है, डिस्कस द ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर इन रेस्पेक्ट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट फॉर 5 मार्क्स। लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टर्म डिविजिबल प्रॉफिट एंड डिस्कस द डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स का मतलब फैक्टर्स होता है, ठीक है, ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। स्टेट द ड्यूटी ऑफ एन ऑडिटर इन रिलेशन देयर टू फॉर 20 मार्क्स, इंपॉर्टेंट है। ठीक, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है, तो मतलब ये दोनों इंपॉर्टेंट है, मतलब ये वाला तो करना है, मतलब ये वाला छोड़ना भी नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, वो अगले चैप्टर से है, चैप्टर 9, ऑडिट ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी। पहला सवाल 96 और 2011, डिस्कस द स्पेशल पॉइंट्स अराइजिंग इन द ऑडिटिंग ऑफ इंश्योरेंस कंपनी फॉर 5 मार्क्स। अगला क्वेश्चन 2012 और 2014, हाउ वुड यू कंडक्ट द ऑडिट ऑफ एन इंश्योरेंस कंपनी फॉर 20 मार्क्स, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन 2015 में, डिस्कस द ऑडिटिंग ऑफ इंश्योरेंस कंपनी फॉर 5 मार्क्स। ठीक। अगला 2017 में,
What special points will you keep in mind while doing the audit of banking and insurance company for 20 marks? Important. ठीक है. अगला क्वेश्चन 1994, 1997, 2001, 2014. What special points are kept in mind while conducting an audit in a banking company for 20 marks? Important. ठीक है, तैयार करिएगा. और भी कुछ क्वेश्चंस हैं. 2002 में पूछा गया स्पेशल पॉइंट्स रिगार्डिंग अ कंडक्ट ऑफ ऑडिट, थोड़ा दूर दूर लिखा है, ऑडिट ऑफ अ बैंकिंग कंपनीज आर गिवन इन लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट LFAR. डिस्कस इट्स रिक्वायरमेंट्स. इंपॉर्टेंट. अगला क्वेश्चन 2010. व्हाट स्पेशल पॉइंट विल रिसीव योर अटेंशन व्हाइल ऑडिटिंग द अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी फॉर 20 मार्क्स? अगला क्वेश्चन 2011. हाउ वुड यू कंडक्ट द ऑडिट ऑफ बैंकिंग कंपनी फॉर 20 मार्क्स? देखिए 20 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब 20 नंबर के लिए चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगला है 2016 में डिस्कस ऑडिटिंग ऑफ बैंकिंग कंपनी. ये 20 नंबर के लिए तैयार कर लीजिएगा भाई, बैंकिंग कंपनी का ऑडिट कैसे होता है. लास्ट वन इज 2017 में व्हाट स्पेशल पॉइंट विल यू कीप इन माइंड व्हाइल डूइंग द ऑडिट ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनीज? ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर 20 मार्क्स. अगला जो चैप्टर है हमारा चैप्टर 10 कॉस्ट ऑडिट. ठीक है, चैप्टर नंबर 10 है. पहला सवाल 1996 और 2004. व्हाट इज कॉस्ट ऑडिट? हाउ डज इट डिफर फ्रॉम फाइनेंशियल ऑडिट? फॉर 5 मार्क्स. अगला क्वेश्चन 2010 में व्हाट इज कॉस्ट ऑडिट? हाउ डज इट डिफर फ्रॉम फाइनेंशियल ऑडिट? फॉर 5 मार्क्स. अगला क्वेश्चन 2008 में व्हाट इज कॉस्ट ऑडिट? डिस्कस. अगला क्वेश्चन 2012. डिफरेंशिएट बिटवीन कॉस्ट ऑडिट एंड फाइनेंशियल ऑडिट. इंपॉर्टेंट है 10 नंबर और 20 नंबर के लिए. कॉस्ट ऑडिट और फाइनेंशियल ऑडिट में क्या डिफरेंस होता है, तैयार कीजिएगा. अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो 2001 और 2010 में. डिस्कस वेरियस प्रोविजंस रिगार्डिंग द प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन कॉस्ट वर्क्स अकाउंट्स. हाउ फार दीज प्रोविजंस हैव प्रूव्ड यूजफुल इन इंडिया? फॉर 20 मार्क्स. इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट ऑडिट में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. अगला क्वेश्चन 2012 में पूछा गया है. डिस्कस वेरियस प्रोविजंस रिगार्डिंग द प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट एक्ट. 20 मार्क्स. इंपॉर्टेंट. अगला क्वेश्चन 2002 में पूछा गया है. राइट शॉर्ट नोट्स ऑन स्टैट्यूटरी कॉस्ट ऑडिट. फॉर 5 मार्क्स. ठीक है. अगला क्वेश्चन 2002 और 2013 में पूछा गया. एक्सप्लेन एंड डिस्टिंग्विश द मैनेजमेंट ऑडिट एंड कॉस्ट ऑडिट. फॉर 5 मार्क्स. ठीक. अगला क्वेश्चन 2015 फॉर 20 मार्क्स. कॉस्ट ऑडिट कंबाइंस इन इटसेल्फ प्रोप्राइटरी ऑडिट एंड एफिशिएंट ऑडिट. कमेंट एंड शो हाउ द थ्री आर रीच टू ईच अदर. ठीक. अगला क्वेश्चन 2017 में. एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट. अगला चैप्टर नंबर 11 है मैनेजमेंट ऑडिट. ठीक है. अब ज्यादा क्वेश्चंस बचे नहीं क्योंकि लास्ट के 2 चैप्टर बचे हैं. ये क्वेश्चन पूछा गया था. पहला क्वेश्चन 1998, 2009 और 2014 में रिपीटेड क्वेश्चन है. डिस्टिंग्विश बिटवीन मैनेजमेंट ऑडिट एंड कॉस्ट ऑडिट. फॉर 10 मार्क्स के लिए तैयार कर लीजिएगा. अगला क्वेश्चन 2007 में. व्हाट इज मेंट बाय ऑडिट? डिस्टिंग्विश बिटवीन मैनेजमेंट एंड कॉस्ट ऑडिट. भैया फिर से रिपीट हो गया, देख रहे हैं. अगला क्वेश्चन 1994, 1997 और 2001 में. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैनेजमेंट ऑडिट? फिर से वही पूछा गया है. भाई चैप्टर का नाम ही है मैनेजमेंट ऑडिट, तो पूछेगा ही, लेकिन 20 नंबर में पूछा है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन 2008 में पूछा गया है. व्हाट इज मेंट बाय मैनेजमेंट ऑडिट? डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव. वैसे चैप्टर छोटा है और उसमें आपको यही चीज तैयार करनी है कि भाई मैनेजमेंट ऑडिट होता क्या है और उसके ऑब्जेक्टिव्स आप डिस्कस कीजिए. 20 नंबर के लिए तैयार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है. 2004 में. व्हाट इज मैनेजमेंट ऑडिट Management audit helps in increasing the efficiency of management of a company. Explain it and describe the procedure of management audit. तो मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं और उसका प्रोसेस क्या होता है. 20 नंबर के लिए तैयार कर लीजिए, आएगा, चांस है. अगला क्वेश्चन 2015 में. मैनेजमेंट ऑडिट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी. भैया रिपीटेड क्वेश्चन है. ठीक है. एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी. फॉर 20 मार्क्स. एक्सप्लेन इट एंड डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट. ठीक है, तैयार कर लीजिएगा. लास्ट चैप्टर ऑडिट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड स्पेशल ऑडिट. चैप्टर नंबर 12. पहला सवाल 94, 96, 98 और 2007 रिपीटेड क्वेश्चन फॉर 10 मार्क्स. बस अब बोलना नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट है, तैयार करने का है आपको. डिस्क्राइब द मेन फीचर्स अफेक्टिंग ऑडिट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. एक्सप्लेन ब्रीफली द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 रिगार्डिंग ऑडिट ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी. ये 20 नंबर के लिए तैयार कीजिएगा और ये कंपनीज एक्ट 1956 की जगह कंपनीज एक्ट 2013 तैयार कीजिएगा. बार बार हम आपको बता रहे हैं. अगला 2001 में सवाल पूछा गया था.
शॉर्ट नोट्स लिखना है ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज फॉर 10 मार्क्स। ठीक। अगला क्वेश्चन 2002 में, व्हाट आर द डायरेक्शंस issued by the controller and auditor general of India regarding audit of public sector undertaking? What purpose is served by such directions? 10 marks, ये 20 marks के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 10 नंबर में भी पूछ सकते हैं, 20 नंबर में भी पूछ सकते हैं, तो आप तैयार कीजिएगा। अगला क्वेश्चन 2006 में पूछा गया है। क्या पूछा गया है? What are the silent features of audit of public sector undertaking for 10 marks? ठीक है। अगला क्वेश्चन 2016 में पूछा गया, डिस्कस स्पेशल पॉइंट्स एंड बेसिक प्रिंसिपल्स इन ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 2017 में पूछा गया, एक्सप्लेन द स्पेशल पॉइंट्स दैट अराइज ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ लोकल बॉडीज फॉर 5 मार्क्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन 2002 में पूछा गया है, हाउ विल यू ऑडिट द अकाउंट्स ऑफ होटल, व्हाट स्पेशल पॉइंट्स आर केप्ट इन माइंड व्हाइल कंडक्टिंग सच एन ऑडिट। ठीक, 10 नंबर। अगला क्वेश्चन 2007 में, डिस्क्राइब द मेन पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल ऑडिटिंग इज अ सिनेमा और होटल। तो होटल और रेस्टोरेंट ये सब ऑडिट के बारे में, होटल का पूछा गया है, होटल का पूछा गया है, तो ये कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 2006 में पूछा गया है, डिस्कस द मेन पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल ऑडिटिंग द अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉर 10 मार्क्स। अगला क्वेश्चन 2008 में, अ हॉस्पिटल इज रन बाय चैरिटेबल ट्रस्ट, व्हाट स्पेशल पॉइंट्स विल यू कीप इन माइंड व्हाइल ऑडिटिंग इट्स अकाउंट्स फॉर 20 मार्क्स। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चैरिटेबल ट्रस्ट हो गया, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ठीक है, इनके ऑडिट कैसे होते हैं, तो इंपॉर्टेंट है। और आखिरी जो सवाल है 2015 में पूछा गया था, डिस्कस ऑडिट ऑफ एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर 10 मार्क्स। तो ये सारी चीजें अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। हम अपने तरफ से बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ करके ला रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि एग्जाम के लिए आपको क्या प्रिपेयर करना है। ठीक है, प्लीज हमें भी सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कॉस्ट अकाउंटिंग का अगला वीडियो मिलेगा और स्टैटिस्टिक्स का भी मिलेगा, और जो लास्ट जो एक सब्जेक्ट बचा शायद बिजनेस एनवायरनमेंट, शायद ये सब्जेक्ट है आपका, जो भी बचा है सबके वीडियोस मिलेंगे, परेशान मत होइए। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।